पॉपुलर, दिस इज योर फेवरेट आइसमेट। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के आरओ बुक का दूसरा पार्ट जिसका नाम है बाजार दर्शन। इस पार्ट में एग्जैक्टली क्या बताया गया, अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो पूरे पार्ट में यही बोला गया है कि जब लोग बाजार जाते हैं तो बाजार की चकाचौंध में खो जाते हैं और बेफिजूल की चीजों पे अपने पैसों को उड़ाकर घर वापस आ जाते हैं। यही चीज हम लोगों को बताई गई है पूरे पार्ट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हाई होंगे। बाकी यार क्या वो तुम ही हो जिसकी वजह से हमारा चैनल इतना ज्यादा अंडररेटेड रह गया है? मेरी क्या गलती है? प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि तुम्हारे लिए हर एक वीडियो में मैं अपना 100% देता हूं। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज जितने भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड शुरू करते हैं आज के हमारे 3D एनिमेटेड वीडियो को। और मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं जनेंद्र कुमार, तुम्हारे इस पार्ट का लेखक, और मेरे चलते ही तुम्हें इस पार्ट को पढ़ने का सुकून मिलने वाला है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो यार तुम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे खुद के अनन्य एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है। इन प्रीमियम नोट्स से पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्योंकि हर एक प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हर चैप्टर के। उसके साथ साथ चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने प्रीमियम नोट्स में मेंशन किया है। तो प्रीमियम नोट्स का जो डेमो है वो पीछे स्क्रीन पे चल रहा होगा। कुछ इसी टाइप का नोट्स तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा हमारे ऐप में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का। तुम लोग इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन के प्रीमियम नोट्स जाके परचेज कर सकते हो। तो अब चलो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पार्ट को शुरू करते हुए लेखक बोलते हैं कि एक बार की बात कहता हूं, मेरे मित्र बाजार तो गए थे एक मामूली चीज लाने, लेकिन उनके हाथों में ढेर सारे अलग अलग चीजें थी। मैंने उससे पूछा ये क्या सामान ले आए तुम? तो उसने इशारा करते हुए बोला सारी मेरी बीवी का ही किया धरा है। पुराने समय से ही ऐसा चलते आ रहा है कि जो लड़कियां हैं वो ज्यादा शॉपिंग करती हैं और उनके लिए ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, ये उनके लिए स्त्रीत्व का प्रश्न है। अगर घर में सामान स्त्री नहीं जोड़ेगी तो क्या हम पुरुष जोड़ेंगे? लेकिन एक सच जो हमेशा सच रहेगा कि कभी भी जब ज्यादा शॉपिंग होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्त्री होती है, या कह सकती है लड़कियां तो होती ही होती है। एक्स्ट्रा शॉपिंग होने के पीछे एक और तत्व का बहुत बड़ा हाथ है और वो तत्व है मनी बैंक, यानी कि आपके पर्स में कितने पैसे बचे हैं। पैसा ही पावर है और उसके सबूत के लिए आपके घर में अच्छे अच्छे सामान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका बैंक अकाउंट चेक करने नहीं जाएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, लेकिन आपके घर में अगर कीमती कीमती सामान है तो वो व्यक्ति ये जान लेगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा और पावर है और उसमें ही असली मजा आता है। कुछ लोगों में सेल्फ कंट्रोल होता है, वो फिजूल की चीजों को फिजूल ही मानते हैं। वो कभी भी पैसों को उड़ाते नहीं है और काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके पैसों को केवल जोड़ते हैं। वो पैसे के पावर को केवल दिमाग में रखते हैं और उनके प्रयोग का उन्हें कभी दरकार होता ही नहीं है। बस जमे पैसे को देखकर उनका मन गर्व से फूला रहता है और दिल गदगद होता है। मैंने अपने मित्र को बोला ये कितने सामान लेकर आ गए? मेरा मित्र जो है वो अपने पर्स को सामने मेरे खोल देता है जिसमें एक भी पैसा नहीं था और बोलता है कि अभी मुझे ट्रेन की भी टिकट खरीदनी थी, अब तो उसके टिकट के भी पैसे मेरे पास नहीं बचे। हमारे लैंग्वेज में प्यार से ऐसे महान लोगों को हम लोग सी बोलते हैं। ऐसा कौन करता है यार? लिटरली उन्हें ट्रेन की टिकट खरीदनी है लेकिन उससे पहले बाजार में पूरे पैसे उड़ाकर आ गए, ये कहाँ का लॉजिक है? और अब खोल के भी दिखा रहे लेखक को, बताओ तो यार बहुत मजाक वाली बातें हो गई। चलो पार्ट को कंटिन्यू करते हैं।
उस समय मैं ये समझ गया कि अगर इनके पास और पैसे होते तो और सामान ये लेकर जरूर आते, और वो सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आते, वो परचेजिंग पावर दिखाने के लिए आते। अब लेखक अपने मित्र को बोलते हैं कि बिना जरूरत के ही इतना सारा सामान तुम लेकर आ गए। तो लेखक का जो मित्र है वो बोलता है कि बाजार है कि ये एक शैतान का जाल है, इतना सारा अच्छा सामान टांग के दुकान के सामने कौन रखता है, और उसे देखकर कोई बेशर्मी हो जो सामान को ना खरीदे। लेकिन कुछ संयमी लोग भी होते हैं जो बड़ी ही बुद्धिमत्ता से पैसे खर्च करते हैं। बाजार की चकाचौंध भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती है और वो बेफिजूल का खर्च नहीं करते हैं और केवल पैसों को जमा करते हैं। बाजार जो है वो आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और ज्यादा लूट लो, सब भूल जाओ और केवल मुझे देखो, मेरा रूप तो केवल तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी खरीदना है तो एक बार देख तो लो, हो सके कुछ पसंद आ जाए। एक आदमी जो चौक पे खड़े होकर बाजार को देखता है वो ये फील करने लगता है कि उसके पास जो भी चीजें हैं वो बहुत कम है, उसे और ज्यादा सामान चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली उसे बाजार से क्या खरीदना है, क्या चाहिए, तो बाजार की चमक उसे बेचैन कर देगी। बेचैन क्या, पागल कर देगी। असंतोष, इच्छाएं और जलन से ये बाजार किसी भी व्यक्ति को घायल करके सदा के लिए बेकार बना सकता है। एक और मित्र की बात है, वो दोपहर से पहले बाजार चला गया था शॉपिंग करने के लिए। जब शाम में वो लौट कर आया तो उसका हाथ खाली था। मैंने पूछा, इतने देर से कहाँ थे यार? मैं तो केवल बाजार देख रहा था। बाजार को केवल देख क्यों रहे थे? क्या वो एक लड़की है? कुछ खरीद लेते बाजार से। क्यों, जरूरी है क्या? खरीद के तो कुछ भी नहीं लाए। क्या बोलूं भाई, समझ ही नहीं आ रहा था बाजार जाने के बाद कि क्या लूं क्या नहीं लूं। मुझे तो बाजार की सारी चीजें बहुत ही अच्छी लग रही थी। कुछ लेने का मतलब ये था कि बाकी सारी अच्छी सामान को छोड़ देना, इसलिए मैंने बाजार से कुछ लिया ही नहीं। पर मेरे मित्र की बात भी सही ही है, अगर पता ना हो कि बाजार से क्या खरीदना है तो कुछ ना ही खरीदना ही सही होता है। अब लेखक आगे बोलते हैं कि बाजार में भी एक जादू है और वो जादू है रूप का, लेकिन इस रूप के जादू के भी कुछ मर्यादा होती है। मर्यादा ये है कि अगर तुम्हारे पर्स में बहुत सारे पैसे हैं और मन खाली हो, पता ना हो कि बाजार से क्या लेना है और तुम बाजार चले जाते हो, तो इस समय बाजार का जादू सबसे अच्छा चलता है। अगर तुम्हारे पर्स में पैसे नहीं है, मन भी खाली है, तो भी बाजार का जादू उसके चमक से चल ही जाता है। बाजार की चीजों को देखकर ये लगता है कि सारी चीजें ले लूं, क्योंकि सारी चीजें तो जरूरत की ही दिख रही है। ये सब जादू का असर होता है और एक बार सामान खरीदने के बाद लोगों को गिल्ट होने लगता है कि बेकार में ही उन्होंने अपने पैसों को वेस्ट कर लिया है, क्योंकि इस सामान की उन्हें अभी जरूरत नहीं थी, और ऐसा सोचकर वो फिर उदास हो जाते हैं। बाजार के जादू से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि बाजार जाने से पहले ही ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें बाजार से क्या लेना है। जब मन खाली हो और तुम्हें ये ना पता हो कि एग्जैक्टली बाजार से क्या लेना है, तो कभी बाजार मत जाया करो, क्योंकि बाजार का तो काम होता है केवल आवश्यकता को पूरा करना। किसी का भी मन खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली मन खुद को कैद कर लेता है, अपने अंदर ही बंद कर लेता है और पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। यानी कि उसके अंदर की इच्छाएं, जरूरतें सब खत्म हो जाती है, और केवल ऐसा भगवान ही कर सकते हैं जो सनातन धर्म से पूरी तरीके से संपूर्ण है। इच्छा निरोधक तप, यानी कि इच्छा को रोकने का जो तप है, ये तप मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी मनुष्य अपनी पूर्ण इच्छाओं को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता है। अगर हम बाजार के अच्छी अच्छी चीजों को केवल देखकर अंदर ही अंदर घुट के रह जाएंगे, तो इसमें लोभ और लालच की ही जीत होगी। हमें जबरदस्ती लोभ का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा अंदर का जो मन है वो कमजोर बन जाता है। पूर्ण होने के लिए मन को कष्ट देना उचित नहीं है, क्योंकि इस पूरे संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, केवल भगवान ही पूर्ण है। जो भी चीज की हमें जरूरत हो बहुत ज्यादा, उन चीजों को हमें ले लेना चाहिए और मन को कष्ट नहीं देना चाहिए। बस एक काम करना है कि मन को पूरी तरीके से खुली छूट भी नहीं देनी चाहिए। मेरे पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे जिन्हें हम भगत जी कह के पुकारा करते थे। वो बाजार में बहुत ही अच्छा चूरन बेचा करते थे और चूरन से वो कभी भी 6 आने से ज्यादा नहीं कमाते थे, जबकि उन्हें चूरन बेचते हुए
बहुत सारा समय हो गया था। उनका चूरन सभी जगह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था और अगर वो किसी कंपनी को चूरन बेचते तो आज बहुत ही ज्यादा मालामाल रहते। वो अपने चूरन को ना व्यापारियों को देते ना थोक पे देते। उन्हें पैसे को कमाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, जिसके कारण लोग जो है वो भगत जी का बहुत ही ज्यादा आदर करते थे। जैसे ही भगत जी 6 आने पैसे को कमा लेते थे, वैसे ही वो सारा बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट दिया करते थे फ्री में। हो सकता है कि भगत जी हमारे सामने एक नाचीज आदमी हो, लेकिन उन्हें वो प्राप्त है जो हम में से किसी को शायद ही प्राप्त हो सकता है। उन पे बाजार का जादू और पैसे का जादू कभी नहीं चलता है, यानी कि वो पूरा दिन बाजार में रहते थे लेकिन कभी भी फालतू की चीजें नहीं खरीदते थे और पैसों को तो वो पूरी तरीके से बिलकता हुआ छोड़कर आ जाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी बड़ी ऑफर आती थी उनके चूरन को लेकर। आगे लेखक बोलते हैं कि पैसे की शक्ति बहुत प्रचंड होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के सामने से एक सुंदर सी धूल उड़ाती हुई कार जाती है तो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने लगता है और सोचता है कि काश वो अमीर खानदान में पैदा होता। ये सोचते ही वो अपने परिवार का अनादर कर देता है और यहीं पे पैसे की जीत हो जाती है। दूसरी तरफ चूरन बेचने वाले पे ये सारी चीजें काम नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर लालच की दृष्टि से देखने वाला मन नहीं है। मेरे विचार से जहाँ तृष्णा है यानी कि पाने की इच्छा है, वहाँ पे मनुष्य की आंतरिक शक्ति अंदर से कमजोर पड़ जाती है। मनुष्य जब संपत्ति इकट्ठा करने का चाह रखता है तो ये उसकी निर्बलता ही दिखाती है। एक बार चूरन बेचने वाले भगत जी मुझे बाजार में दिख गए। हम दोनों ने ही एक दूसरे को राम राम कहा। उनकी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुली थी, लेकिन बाजार की चमक उन पे काम नहीं कर पा रही थी। आगे लेखक बोलते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि बाजार का चौकाचौंध उन्हें भौचक्कर रह जाने पे विवश नहीं करता था। भांति भांति के माल से भरा हुआ जो चौक है उन्हें कभी भी सोच में नहीं डाल पाता था। वो बस पूरे बाजार में अच्छे से घूमते थे, बाजार को आशीर्वाद देते थे और अपने काम की जो चीजें होती थी जैसे कि नमक, जीरा, ये सारी चीजों को लेकर वहां से चले जाते थे अपने घर। इन सारी चीजों से मुझे यही समझ आता है कि बाजार को असली मतलब वही दे सकता है जिसे पता हो कि उसे बाजार से क्या चाहिए, क्या काम की चीजें उसे चाहिए। और जिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि बाजार से उन्हें क्या खरीदना है और बेकार के सामान खरीद के आ जाते हैं, वो ये कभी नहीं समझ पाते हैं कि बाजार का असली मतलब क्या है। ऐसे लोग ना बाजार के असली लाभ को उठा पाते हैं, ना बाजार को लाभ दे पाते हैं। ऐसे में बाजार और कस्टमर का जो रिश्ता होता है वो खराब हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे का शोषण कर रहे होते हैं। ऐसे बाजार केवल धोखे का शास्त्र चला रहे होते हैं। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो पर्सनली तुम लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। इंस्टा पे ही याद से फॉलो कर लेना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए यार अच्छे से नोट डाउन कर लो। आंसर चाहिए हो तो यार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करके रखा है, यहाँ पे और भी स्टडी मटेरियल मैं फ्री में देता हूँ, तो याद से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी यार एग्जाम में अच्छे मार्क्स आसानी से चाहिए तो प्रीमियम नोट्स परचेज कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।